गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे फैब्रिक आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक फैब्रिक, सिंथेटिक फाइबर कह सकते हैं हम, एंड प्लास्टिक। तो इस जो प्लास्टिक था इसके अंदर हमने दो चीज़ें देख ली थी। पहला हमने देखा था नाइलॉन, दूसरा हमने देखा था रेयॉन। तो नाइलॉन के बारे में हमने जानकारी ले ली थी, रेयॉन के बारे में हमने ले ली थी। तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंस थे जो हमने आर्टिफिशियल फाइबर के अंदर देखे थे। थर्ड आज हमारे पास क्या है, पॉलिस्टर। अब हमने कई बार सुना होगा पॉलिस्टर के कपड़े बनते हैं। तो पॉलिस्टर क्या होता है, एक्चुअली ईस्टर एक कंपाउंड होता है। ईस्टर कैसा कंपाउंड होता है, ईस्टर का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो C डबल बॉन्ड O और O ईस्टर का फॉर्मूला होता है। तो जब ऐसे ईस्टर्स कई सारे, जैसे इसकी रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ करवा दी जाए, पैथिक एसिड के साथ करवा दी जाए, तो ये क्या बनाते हैं, पॉलिस्टर नाम का एक क्या बनाते हैं। पॉली का मतलब वही हमने कल देखा था, बहुत सारे। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत, और ईस्टर यानी बहुत सारे ईस्टर जो मिलके आपस में क्या बनाते हैं, पॉलिस्टर बनाते हैं। तो पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं, अगर पॉलिस्टर की बात करें तो ये जो ईस्टर होता है ना, इसकी स्मेल कैसी होती है, फ्रूटी लाइक स्मेल होती है। जैसे कोई अपन ने फ्रूटी पीते हैं या आम पीते हैं, फ्रूट की जैसी जो स्मेल आती है वो किसकी आती है, ईस्टर की आती है। अगर हम बात करें तो पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, रिंकल फ्री। हम जो कपड़े पहनते हैं वो जल्द, अगर हमने उनको कहीं रख दिया या तो उनको धोया, धोने के बाद हम देखते हैं कि उनके रिंकल्स पड़ जाते हैं, यानी उनके, तो हमें उनके लिए फिर आयरन करानी पड़ती है। आयरन का यानी प्रेस करानी पड़ती है। तो अगर हम उन ऐसे कपड़े चाहते हैं जो रिंकल फ्री हो, जो दिखने में भी अच्छे हों, सॉफ्ट हों, है ना, और उसके अंदर क्या होते हैं कि अदर ड्रेसेस वगैरह हों, ज़्यादा महंगे भी ना हो, और बिल्कुल पतले पतले बारिश शाइनिंग वाले अगर हम कपड़े चाहते हैं तो हम किसके कपड़े यूज़ कर सकते हैं, पॉलिस्टर के कपड़े यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इसी के अंदर हम आगे देखेंगे टेरिलीन, जो हम पॉलिस्टर के अंदर ही देखते हैं, टेरिलीन, ठीक है। तो पॉलिस्टर क्या होता है, बहुत सारे ईस्टर से मिलके पॉलिस्टर बनता है, फ्रूटी लाइक स्मेल होती है और रिंकल फ्री ये होते हैं। ईस्टर की बात करें तो ईस्टर कंपाउंड ऐसा जब इसकी रिएक्शन एसिटिक एसिड या फिर पैथिक एसिड के साथ करवाते हैं तो वो क्या होते हैं, ईस्ट पॉलिस्टर बनता है। और पॉलिस्टर के कपड़े में क्या होता है, रिंकल फ्री होते हैं, यानी उनके सलोट वगैरह नहीं पड़ती है। तो अगर हम इनके क्या बनाते हैं, जनरली हम इनके क्लोथ्स वगैरह बनाने के काम में लेते हैं। जैसे हमने सूट होते हैं वो आते हैं, क्लोथ्स वगैरह, सूट वगैरह क्या बनाए जाते हैं, इसके पॉलिस्टर के बनाए जाते हैं। अगला जो हमारे पास आर्टिफिशियल फाइबर है उसके रूप में हम काम में लेते हैं टेरिलीन। आर्टिफिशियल फाइबर जो टेरिलीन है ये दो कंपाउंड से मिलके बना होता है। एक होता है टेरेपैथेनिक एसिड और दूसरा होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। जैसे अगर हम टेरिलीन की बात करते हैं, टेरिलीन, तो इसके नाम दो वर्ड से मिलकर बना होता है, टेरी और दूसरा होता है लीन। तो अगर टेरी की बात करते हैं तो टेरी पैथेलिक एसिड, एंड दूसरी हम बात करें तो इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इन दोनों से मिलके क्या बनता है, टेरिलीन बनता है। वही इसकी क्लोथ्स वगैरह बनते हैं। और ये क्या करता है, जो हमने कल कंपाउंड देखा था नाइलॉन, जिसके टायर्स वगैरह बनते हैं, जो न्यूयॉर्क और लंदन के दोनों के साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था, उससे क्या होता है, ये थोड़ा उससे भी अच्छी क्वालिटी का, सुपीरियर होता है, यानी उससे भी अच्छी क्वालिटी का ये होता है। अब ये क्या काम में आता है, तो अगर हम इसके टेरिलीन की यूजेस की बात करते हैं तो यूजेस में हम इसके ड्रेस वगैरह बनाने के काम में लेते हैं, इसके सूट्स वगैरह बनाने के काम में लेते हैं। यानी क्लोथ इंडस्ट्री की हम बात करें तो क्लोथ इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ये काम में लिया जाता है। जैसे दूसरी अगर हम बात करें तो टेरी वूल वगैरह, जैसे आपने सुना होगा एक होता है टेरी कोट, टेरी कोट या फिर टेरी वूल। टेरी कोट का मतलब वो टेरिलीन, और कॉटन कोट का मतलब होता है कॉटन। यानी जब टेरिलीन और कॉटन दोनों को मिलाकर कोई कपड़ा बनाया जाता है तो उसको टेरी कोट का कपड़ा कहा जाता है। और अगर टेरिलीन प्लस वूल यानी ऊन दोनों को मिला के कोई कपड़ा बनाया जाता है तो हम उसे टेरी वूल का कपड़ा भी कहते हैं। ये फायर होसेस, यानी जो आग लग जाती है तो वहां पर जो पाइप वगैरह या फिर उनके जो कपड़े वगैरह जो बनाए जाते हैं वो टेरिलीन के ही बनाए
जाते हैं, और कन्वेयर बेल्ट भी इसी की बनाई जाती है। और अगर हम बात करें तो सेलर बोट जो होती है, यानी जो बोट लेके जाते हैं तो उनकी जो ड्रेसेस वगैरह होती हैं वो भी इसी की बनाई जाती है। अगर हम थर्ड आगे चलें तो इसमें अगला जो हमारे पास आता है वो आता है पैट, यानी पोली इथाइलिन टेरेपैथिलिक टेरेपैथिलेट पेट कंपाउंड, जिसको हम जनरली PET कहते हैं, यानी पॉलीइथाइलिन पॉलीइथाइलिन और टेरिपैथिलेट तो ये जो टेरिपैथिलेट है ये भी एक आर्टिफिशियली क्या है, फाइबर है, जो किसकी तरह होता है, पॉलिस्टर की तरह ही होता है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्रीज रेजिस्टेंस होता है, क्रीज का मतलब सल वगैरह इसमें नहीं लगते। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कई सारे हमने क्या देखे, यार्न वगैरह, इसके जो यार्न होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट यार्न होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, लॉन्ग लास्टिंग यानी लंबे समय तक चलता है ना। तो ऐसे कंपाउंड जो हम काम में लेते हैं, अब ये किससे बनता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टेरेपैथिलेट, जो इथेन और पैथेलेट जो कंपाउंड है इसका जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं, पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, PET यानी पॉलीइथाइलिन टेरेपैथिलेट कंपाउंड बनता है। तो अगर हम यूज की बात करें तो इट इज लार्जली यूज फॉर मेकिंग द सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक क्लॉथ। दीज क्लॉथ आर परमानेंट क्रीज एंड इजी टू वॉश, यानी क्रीज फ्री। इनके एक बार आपने जैसे प्रेस करवाई और वो प्रेस हमेशा के लिए रह गई, वो कभी उसको धोया उसके बाद में देखा वापस से सूखने के बाद वैसा का वैसा जैसे का जैसा नया आता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग मैग्नेटिक टेप, यूज इन ऑटो कैसेट रिकॉर्डर एंड वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। जो मैग्नेटिक, जो हम पुराने ज़माने में ऑडियो और वीडियो जो कैसेट्स बनती है उसके अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक टेप बनती है, मैग्नेटिक टेप काम में ली जाती है, वो भी किसकी बनी होती है, ये PET की बनी हुई होती है। इट इज यूज फॉर मेकिंग कंटेनर फॉर पैकिंग, और जो पैकिंग की कंटेनर बनाए जाते हैं वो भी किसी के बनाए जाते हैं, पैट के, यानी पॉलीइथाइलिन टेरेपैथिलेट कंपाउंड के बनाए जाते हैं। अगर हम इसमें जैसे खाने के और ड्रिंक्स वगैरह के जो पैकिंग होती है वो भी किसकी होती है, पैट की होती है। अगर आगे हम चलते हैं तो अगला जो फाइबर है वो हमारे पास आता है ऑर्लोन, या फिर हम उसको एक्राइलिक फाइबर भी कहते हैं, जिसको हम एक्राइलोनाइट्राइल से बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि कई बार हम अब सर्दियों में जो हम कपड़े पहनते हैं वो गर्म कपड़े होते हैं और वो किसके बने होते हैं, वूल के बने होते हैं। लेकिन अगर वूल की भी बात करें तो वो भी हमें इतने ज़्यादा लार्ज प्रोडक्शन में नहीं मिल पाती, तो हमने उसका भी एक सॉल्यूशन निकाला और उसके लिए हमने एक्राइलोनाइट्राइल यानी एक्राइलोन या फिर ऑर्लोन भी हम इसको कहते हैं। तो ऐसा एक कंपाउंड बनाया ऑर्लोन, जिसको हम एक्राइलोनाइट्राइल से बनाया जाता है। ऑर्लोन जो क्या होता है, वूल की तरह का वो होता है, जिसे हम कब काम में लेते हैं, सर्दियों के दिनों में हम स्वेटर वगैरह बनाने के, ब्लैंकेट वगैरह, शॉल वगैरह बनाने के काम में लेते हैं। और इसको हम एक्राइलोनाइट्राइल की पॉलीमराइजेशन से करवाते हैं। वूल के जैसे ही सॉफ्ट होते हैं और कैसे होते हैं, सर्दियों में पहनने लायक होते हैं, वेदरिंग यानी इस कटते फटते नहीं है जल्दी से ये तो। और लेकिन हम जो देखते हैं, जो हम वूल नेचुरल वूल होता है वो जल्दी खराब हो जाता है, ये जल्दी खराब भी नहीं होता। तो इसलिए हमने क्या बनाया, ऑर्लोन यानी एक्राइलोन बनाया, जिसको हम ऑर्लोन भी कहते हैं। किससे बनता है ये, एक्राइलोनाइट्राइल के पॉलीमराइजेशन से बनता है। इसके पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, ऑर्लोन बनता है। जैसे इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो विंटर शॉल जो होती हैं या फिर ब्लैंकेट जो होते हैं वो चीज़ें इसके काम में दी जाती है, या फिर हम स्वेटर्स कह सकते हैं। ये सारी किसके बनते हैं, ऑर्लोन के बनाए जाते हैं। आगे एक और कंपाउंड है कोरोसिल, इट इज़ अ मेड नेम पॉलिस्टर ऑफ विनाइल क्लोराइड। कुछ ऐसे कंपाउंड जिसको हम कह सकते हैं
कोरोसिल, ये किसके बनाए जाते हैं? विनाइल क्लोराइड के। विनाइल क्लोराइड क्या होता है? विनाइल क्लोराइड होता है यानी CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं उनसे क्या बनाया जाता है? ये विनाइल क्लोराइड से बनता है। इट इज यूज एज एयर प्रूफ, यानी इनसे क्या होता है? हवा भी पास नहीं होते हैं ऐसे कंपाउंड से। फॉर कोटिंग फाइबर ऑफ सिल्क, कपड़ों को ऊपर चढ़ाने के काम में आता, ताकि हवा ना लगे उनके, रियोन कॉटन वगैरह है ना, वाटर प्रूफ होते हैं कि इनमें अगर कहीं गिर भी जाए तो खराब ना हो कपड़े जो हमारे आर्टिफिशियल हमने बनाए। उसके बाद में अगर हम देखें तो रेनी डेज के अंदर क्या होते हैं, हम कई सारे एक रेनकोट पहनते हैं, वो भी किसके बने हुए होते हैं? क्लोरोसिल के बने हुए होते हैं। बाथरूम कर्टन्स जो होते हैं, हम बाथरूम के अंदर जो कर्टन्स लगाए जाते हैं वो भी इसके बनाए जाते हैं। अब अगर आप बात करें तो इतने सारे हमने जो आर्टिफिशियल फाइबर पढ़े यानी सिंथेटिक फाइबर पढ़े, इन सब के यूज़ क्या क्या हैं? तो इनके यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो दे हाई लस्टर एंड नॉन येलो विद एज, ये काफ़ी चमकदार होते हैं और जैसे जैसे लंबे समय तक चलते रहते हैं इनके अंदर क्या नहीं होता कि ये पीले नहीं पड़ते। लेकिन अगर हम जनरली हमारे जो सफ़ेद कपड़े देखते हैं टाइम के साथ कैसे हो जाते हैं? पीले हो जाते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? लॉन्ग लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस फॉर लॉन्ग टाइम, लस्ट्रस लॉन्ग टाइम, और येलो नहीं पड़ते हैं। दूसरी अगर हम इसकी बात करें, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं यानी लंबे समय तक चलते हैं। तीसरी अगर हम इसकी बात करते हैं तो कौन से थे? इनके वॉशिंग में श्रिंक नहीं होते, नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग। चौथे पॉइंट की बात करें तो यार इजी टू क्लीन एंड ड्राई, इजी टू क्लीन एंड ड्राई, धोने में भी आसान होते हैं और साथ ही इनको सूख भी जल्दी जाते हैं। इनमें नो आयरनिंग, क्रीज रेजिस्टेंस होते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्रीज रेजिस्टेंस होते हैं। और अगर लास्ट पॉइंट एक और हम बात करें तो ये कैसे होते हैं? लेस एक्सपेंसिव होते हैं यानी चीपर होते हैं देन अदर, लेस। अगर हम बात करें नेचुरल सिल्क की तो बहुत महंगा आता है, लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल सिल्क जो हमने कल देखा था रेयन होता है, वो क्या होता है? बड़ा सस्ता आ जाता है। तो लेकिन इनके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं? कई बार क्या होते हैं कि जो आर्टिफिशियल जो क्लॉथ होते हैं ना, जैसे हमने टेरिन लिया है, तो अगर हम कई बार कॉटन क्लॉथ जब भी काम में लेते हैं तो वो किसी चीज़ को ब्लॉक कर देता है, हवा ब्लॉक कर देता है। जैसे हम देखते हैं वुलन क्लॉथ्स के होता है, हमें सर्दी क्यों लगती है? क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वूल के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके अंदर हवा भर जाती है, तो हवा बाहर से अंदर पास नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी हीट पास नहीं होती और हमें सर्दी नहीं लगती उन दिनों में। तो इसका हमें एक नुकसान क्या है कि कई बार क्या हम देखते हैं कहीं आग लग जाती है, और अगर उसने टेरिन या टेरिकॉट के कपड़े पहन रखे तो बहुत जल्दी वो क्या करते हैं? आग पकड़ लेते हैं। दूसरे क्या होते हैं, कई ऐसे सीजन्स में क्या होते हैं, ये चार्ज हो जाते हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें, ये तो क्या हो गए? एडवांटेज, ये तो हो गए इसके एडवांटेज। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या कि एक तो ये फायर बहुत जल्दी पकड़ते हैं, आग को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। दूसरे क्या होते हैं कि ये चार्ज हो जाते हैं कई सीजन्स, जैसे अभी बारिश का सीजन चल रहा है, तो बारिश के सीजन्स में अगर आपने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जो आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर के बने हुए हैं, तो वो क्या होते हैं? बहुत जल्दी ही चार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार आग पकड़ने का ये क्या करते हैं, जैसे हमारी कॉटन और वूल होते हैं, ये स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते, यानी जो हमारा पसीना होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं करते, और ये वैसे ही हमारे जिसमें गर्मी भी हमें ज़्यादा लगती है। दूसरी बात करें तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। यानी कि डिग्रेडेबल कौन से होते हैं? बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जिनको बैक्टीरिया खत्म कर देता है, लेकिन जो ये आर्टिफिशियल फाइबर्स जो होते हैं इनको बैक्टीरिया खत्म नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हम इनको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये तो हमने क्या देखे इसके एडवांटेज, और ये हमने क्या देखे इसके डिसएडवांटेज। यानी ये लस्टरस होता है, लंबे समय तक चलता है, लंबे समय तक पीला नहीं पड़ता,
लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी लंबे समय तक फटते भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग आते हैं। अगर आगे देखते हैं तो नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग, अगर हम इनको धोएं इन क्लोथ्स को तो ये कैसे नहीं होते, श्रिंक नहीं होते, यानी कि इनमें क्रीज रेजिस्टेंस होते हैं, इजी टू क्लीन एंड ड्राई, इनको धोना आसान होता है और सुखाना भी इनको काफ़ी आसान होता है। क्रीज रेजिस्टेंस यानी इनमें सलोट वगैरह नहीं पड़ते, तो बार बार आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कैसे होते हैं, लेस एक्सपेंसिव यानी चीप होते हैं, यानी सस्ते होते हैं, इसलिए लोग सबसे ज़्यादा इनको खरीद देते हैं। लेकिन इनके कुछ नुकसान भी है, साथ ही साथ क्या है, आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं और शरीर के चिपक जाते हैं अगर आग के अंदर हम इनको यूज़ करें तो। दूसरी बात, चार्ज हो जाते हैं कई सारे मौसम्स में, क्या होते हैं, अब ये केमिकल सब्सटेंस तो है, केमिकल सब्सटेंस होने की वजह से कैसे हो जाती है, चार्ज हो जाते हैं कई सारे सीजन्स के अंदर। दूसरी बात, ये पसीना भी नहीं सोखते हैं, जैसे हमारे कॉटन जो क्लोथ होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, पसीना सोखते हैं, हमें सर्द गर्मी नहीं लगने देते। लेकिन जो ये होते हैं ये कैसे होते हैं, स्वेट भी नहीं, यानी पसीना भी नहीं सोखते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कैसे होते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि ये अपने आप बैक्टीरिया द्वारा खत्म नहीं किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं। तो ये कई सारे इसके क्या हैं, डिसएडवांटेज हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारे कुछ जैसे कि एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो एक्टिविटी जैसे है, आपने क्या किया कि 2 गिलास लिए, वो 2 गिलास आपने कैसे लिए, आपने एक गिलास ये लिया और दूसरा गिलास ये लिया, और दोनों को आपने क्या किया, इतना इतना भर दिया, बराबर से गिलास लेना है। एक में आपने क्या किया, कॉटन क्लॉथ डाला, ये आपने क्या डाल दिया इसमें, कॉटन क्लॉथ, और दूसरे में हमने इसमें क्या डाला, आर्टिफिशियल रेयन, नायलॉन वगैरह, हमने कोई सा भी ऑर्लॉन वगैरह कोई सा भी कपड़ा डाल दिया। अब जब हमने देखा तो और इस कपड़े को बाहर निकाला, हमने इस कपड़े को बाहर निकाला तो क्या हुआ कि ये जो गिलास था ना, जिसमें पहले यहाँ तक पानी था, अब वो पानी कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। क्यों हो गया यहाँ तक, क्योंकि इतना अमाउंट का पानी इसने क्या कर लिया, इस क्लॉथ जो था ना कॉटन वाला उसने सोख लिया। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो पानी पहले यहाँ था अभी भी वो क्या होगा, लगभग इसके आसपास ही होगा, यानी कि बहुत कम अमाउंट में क्या करता है, ये स्वेट कर सोखता है और पूरा का पूरा पानी वैसा का वैसा ही रहता है। तो ये एक एक्टिविटी थी जो हमें ये बताती है कि जो आर्टिफिशियल क्लॉथ होते हैं वो स्वेट यानी पसीने को नहीं सोखते, लेकिन जो नेचुरल क्लॉथ जैसे कॉटन हुआ, वूल हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, पसीने को सोख लेते और हमें गर्मी का एहसास नहीं होने देते। तो इस तरीके से हमने आगे देखा। अगर हम कैरेक्टर्स और प्लास्टिक फाइबर्स, अगर प्लास्टिक की बात करें तो हमने कल देखा था कि प्लास्टिक होता है क्या है। तो प्लास्टिक की अगर हम बात करते हैं तो प्लास्टिक एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम गर्म करें तो वो पिघल जाए और ठंडा करें तो वापस से सॉलिड फॉर्म में आ जाए, यानी कि वो इजीली मोल्डेबल होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उसे आसानी से डाल सकते हैं। जैसे हमने कई बार देखा है कि कोई प्लास्टिक की कोई बोतल है और अगर वो गर्म हो जाती है, तो प्लास्टिक की बोतल अगर गर्म हो जाती है तो वो क्या करती है, दूसरे शेप के अंदर आ जाती है। जैसे कभी अगर आप ट्राई करके देखें तो कोई भी जो घर में पुरानी बोतल वगैरह पड़ी रहती है या हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल लाते हैं, उसको थोड़ा सा गर्म करो तो गर्म करने के बाद देखेंगे कि वो कैसे हो जाती है कि उसकी शेप चेंज हो जाती है। लेकिन इस एक्टिविटी को करते हुए ध्यान रखना है कि कहीं हम आग की चपेट में ना आ जाएं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस वगैरह के साथ हम इसको आगे कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम प्लास्टिक करेंगे। अगर आपको ये एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड क्लोथ्स वगैरह के बारे में अच्छी लगी जानकारी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।